सभी फेसबुक मित्रों को सादर प्रणाम। हिमाचल प्रदेश विशेषकर सिरमौर जनपद की लोक संस्कृति सदियों से अपने विशिष्टता, गरिमा और सांस्कृतिक वैभव के लिए विश्वविख्यात रही है। इस आंचल की मिट्टी में जन्मे साधकों ने अपने समग्र जीवन को लोक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन हेतु समर्पित कर दिया है। स्वर्गीय कृष्ण सिंह ठाकुर जी, लेखराम शर्मा जी, उदयराम बावनली जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी सरीखे सैकड़ों लोक कलाकार जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक संस्कृति की सेवा में समर्पित किया है। यही नहीं, पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी, पंडित डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी, प्रेम बावनली, धर्मपाल ठाकुर, रीना ठाकुर, चंद्रमोहन ठाकुर, हरिचंद ठाकुर, आत्माराम शर्मा, जगदीश शर्मा सरीखी, दर्जनों लोग गायक अपने स्तर पर लोक संस्कृति की सेवा में अपना यथोचित समय दे रहे हैं। इन सभी महानुभावों की तपस्या का परिणाम है कि आज सिरमौरी संस्कृति देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। हाल ही में सिरमौर जनपद के उदीयमान गायक श्री रघुवीर ठाकुर द्वारा प्रस्तुत एक नवीन गीत लोक साहित्य एवं लोक संगीत प्रेमियों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गीत के बोलों में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्द जैसे कि एक कन्या बसी मेरे दिल में गहन विचारणीय है। कन्या शब्द भारतीय संस्कृति में अत्यंत श्रद्धा, पवित्रता और देवित्व का प्रतीक रहा है। कन्या न केवल स्त्री का पर्याय है, अपितु मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप का प्रतिरूप भी मानी जाती है। ऐसे में इस शब्द का प्रयोग करते दृश्यात्मक प्रस्तुति में अर्धनग्नता और सस्ते मनोरंजन के तत्वों का समावेश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं को कलंकित करने जैसा है। सिरमौर की नाटी न केवल एक नृत्य शैली है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की आत्मा है, जिसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना हम सभी सिरमौर और हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है। इस धरोहर को कलंकित करना किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगा। श्री रघुवीर ठाकुर जी स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं जहां की सांस्कृतिक जड़ें गहरी और समृद्ध हैं। यह विडंबना है कि आज कुछ नवोदित कलाकार तत्कालिक प्रसिद्धि एवं आर्थिक लाभ की लालसा में इस सांस्कृतिक धरोहर के मूल स्वरूप को विकृत करने में कतई हिचक नहीं रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति हमारी माँ के समान है और कोई भी विवेकशील संतान अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकती। मेरी सभी उभरते कलाकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे व्यक्तिगत अभिरुचि को दरकिनार कर लोकगीत, लोक नृत्य और लोक वाद्यों को पारंपरिक शुद्धता एवं मौलिकता के साथ प्रस्तुत करें। आपके गीत और नृत्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, अतः उसका स्वरूप मर्यादित, सारगर्भित और लोक सांस्कृतिक मानकों पर खरा उतरना चाहिए। सभी नवोदित कलाकारों से मेरा विनम्र निवेदन है, कुछ पैसों और सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी सांस्कृतिक मर्यादाओं और लोक संस्कृति का उपहास ना बनाएं। जिस दिशा में आप इस संस्कृति को ले जा रहे हैं, वही कल आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शक होगी। यदि आज हम चुप रहें तो कल हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ ना बचेगा। एक ऊंचे कलाकार की पहचान केवल उसकी आवाज में ही नहीं, अपितु उसकी वेशभूषा, शब्द चयन और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता में निहित होती है। यदि यह सब ना हो तो कला केवल खोखला प्रदर्शन बनकर रह जाती है। मैं स्वयं सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय नहीं रहता, अतः यह गीत मेरी नज़र में नहीं आया, परंतु जब अनेक साहित्यकारों, संस्कृति प्रेमियों और लोक विद्वानों ने मुझे इस विषय से अवगत करवाया तो मन अत्यंत दुखी हुआ, अत्यंत व्यथित हुआ। क्या वास्तव में हम
अपनी लोक संस्कृति को इस प्रकार का विकृत रूप देकर उसका संरक्षण कर पाएंगे? यदि हमने समय रहते इसे नहीं रोका तो न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान विलुप्त हो जाएगी, बल्कि हम सभी इस अपराध के सहभागी बनेंगे। अतः हम सबका नैतिक और सांस्कृतिक दायित्व है कि हम अपनी विरासत को सुरक्षित रखें, उसकी गरिमा को अक्षुण्ण बनाएं और हर उस प्रयास का विरोध करें जो संस्कृति को दूषित करने की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय लोक संस्कृति।